नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास रिपोर्ट की। 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का रंग सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरहदों, वादियों और पहाड़ों तक पूरी शिद्दत के साथ दिखाई दिया। जम्मू के MAM स्टेडियम में भव्य समारोह से लेकर कश्मीर के लाल चौक, लद्दाख की बर्फीली धरती और हिमाचल के पहाड़ों तक हम मंच पर तिरंगा शान से लहराया। कहीं परेड और सलामी ने अनुशासन का संदेश दिया, तो कहीं आम लोगों, पर्यटकों और जवानों ने जज्बा और जुनून दिखाया। कड़ाके की ठंड, ऊंचे पहाड़ और दूरियां भी इस हौसले को नहीं रोक सकी। लोकतंत्र, संविधान और एकता के इसी जश्न की झलक दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में देशभक्ति और गौरव का माहौल देखने को मिला। जम्मू के MAM स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर समेत कई गणमान्य हस्तियां भी शामिल हुई। ये खास रिपोर्ट देखें। सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। पड़ेंगे ये कदम, बनेगी नई डगर, सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग और 20 सर्टिफिकेट बोलो। ठीक इनके पीछे सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई ये टुकड़ी है NCC की सशक्त वीर। झांकियों के जरिए शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और विकास कार्यों की झलक भी मंच से दिखाई गई। और इसी बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य का बड़ा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि हमारे जवान हर हाल में दुश्मन को जवाब देने में सक्षम हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उन सभी सुरक्षा बलों को सलाम किया जिन्होंने इस हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की हर कोशिश को सख्ती से निपटा जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग हैं। आज ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्क संगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है।
आतंकी तंत्र चाहे सीमा पार हो या इस तरफ, उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। जम्मू के MAM स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सुरक्षा और विकास के संकल्प का संदेश था। तिरंगे के नीचे एकजुट जम्मू कश्मीर ने साफ कर दिया है कि देश की अखंडता, शांति और प्रगति के लिए हर कदम मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 77वें गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर के हर जिले में देशभक्ति का उत्सव देखने को मिला। सीमा पर तैनात BSF जवानों से लेकर बर्फ से ढके इलाकों तक कड़ाके की ठंड, खराब मौसम और ऊंचे पहाड़ भी इस जज्बे को रोक नहीं सके। जम्मू, पुंछ, बारामूला, रामबन, पुलवामा, कठुआ और शोपियां, हर जगह तिरंगा शान से लहराया और लोकतंत्र का पर्व पूरे गर्व के साथ मनाया गया। देखिए जम्मू कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से लेकर कश्मीर घाटी तक राष्ट्रभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें जम्मू के BOP ऑक्ट्रॉय सुचेतगढ़ की है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात BSF जवानों ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। FTR मुख्यालय पर IPS शशांक आनंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सीमा की रक्षा में डटे जवानों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस वक्त मैं ऑक्ट्रॉय पोस्ट पे मौजूद हूं, जो इंडिया पाकिस्तान के जो सरहद है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BSF जवानों की तरफ से भी 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो है आज यहाँ पे फहराया गया है। IG जो BSF जम्मू फ्रंटियर हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने जवानों से मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है, क्योंकि यही वो जवान है जो कि यहाँ बॉर्डर पे डटे रहते हैं। जब देश जो है कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी ऐसा दिन हो जब बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता हो, ऐसे में देश के जो लोग हैं वो बेखौफ होके जो उसको मनाते हैं। वो उसके पीछे ये वजह यही होती है कि उनको विश्वास है कि जो उनके BSF के जवान हैं वो इतने सक्षम है कि उनकी जो सुरक्षा है वो कर सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि IG जम्मू फ्रंटियर खुद यहाँ पे पहुंच के बॉर्डर पे, और यहाँ ना बल्कि उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की, बल्कि जवानों से मिल के उनको ये हौसला भी बढ़ाया कि जब तक BSF जवान यहाँ पे मौजूद हैं तब तक देश सुरक्षित है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में लोग समारोह में शामिल हुए। DSP ऑपरेशन अजहर अमीन की अगुवाई में पुलिस बैंड की धुन पर पुलिस, महिला पुलिस, CRPF, NCC और स्कूली बच्चों के करीब 29 टुकड़ियों ने कदम से कदम मिलाकर शानदार मार्च पास्ट किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह में उत्साह भर दिया। उधर उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सबसे बड़ा गणतंत्र दिवस समारोह पुलिस लाइंस में आयोजित किया गया। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में जिले के सभी विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। दिल की बात पेश करता हूं और साथ साथ अपनी पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्म्ड फोर्स के बहादुर अफसरों और नौजवानों को राज्य देकर पेश करता हूं, जिनकी बेपनाह कुर्बानियों से हमारा मुल्क हमेशा महफूज रहा है और रहेगा। पुलवामा में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। यौम जमहूरिया के हवाले से अगर पुलवामा की बात करें तो मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा हो या फिर म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा है, तकारीब की जा रही और जो कौमी झंडा है वो लहराया जा रहा है। और इस वक्त अगर देखा जाए जो रिपब्लिक डे की जो अहमियत है वो भी बयान की जा रही है। अगर प्राउडली सेलिब्रेटिंग आवर 77th रिपब्लिक डे
the services. We remember the great heroes who have given us freedom, and we are celebrating it because of their services they have given for the nation. And on this day here, we also have organized a very good event. वहीं कठुआ में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। मुख्य समारोह कठुआ स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। तो वहीं रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में तिरंगा फहराया। इसी के साथ शोपिया में भी 4 फीट बर्फ और कड़ाके की ठंड के बावजूद युवाओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। सीमा पर तैनात जवान हो या बर्फ में खड़े युवा, जम्मू कश्मीर ने 77वें गणतंत्र दिवस पर यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र, देशभक्ति और एकता की भावना हर हाल में सबसे मजबूत रहती है। तिरंगे के नीचे पूरा जम्मू कश्मीर एक आवाज में बोल उठा कि भारत हमेशा आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 77वें गणतंत्र दिवस पर देश की सरहदी और दुर्गम धरती लद्दाख में भी देशभक्ति के पूरे जोश और अनुशासन के साथ नजर आई। करगिल के संकु से लेकर लेह तक तिरंगा शान से फहराया गया, परेड हुई, संविधान के मूल्यों को दोहराया गया। ठंड के बावजूद जज्बा कम नहीं हुआ। रिपोर्ट देखें। कारगिल जिले के संकु स्थित मिनी स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, सरकारी अधिकारी, सुरक्षा बल और स्थानीय लोग शामिल हुए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संकु ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने परेड में हिस्सा लिया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हाई स्कूल सजगामी तरफ से नौसी दी ट्रेनिंग पो आगा शमसुद्दीन सईद आगा शमसुद्दीन इस दी ट्रेनिंग पे तांसपिन ननिंग 15 अगस्त ने सर पीएम सर यानी कि आगा शमसुद्दीन सईद दी ट्रेनिंग पुल सब से बोमुन ला दी ट्रेनिंग पुल सस्पिन जो कि मतलब बोमुन फेदू मुश्किल चीन पाया इस तरफ से मतलब बुसान इस बात दे और दी तरफ से बोमुन फेदू मुश्किल चीन में खुद फिर पर सरीस दे सब ट्रेनिंग तंग से दी देनी फिलहाल लांस फिलहाल कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्रों और प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ ड्रिल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीएम संकु ने कहा कि गणतंत्र दिवस संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के महत्व को याद करने का दिन है। उन्होंने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और क्षेत्र के शांतिपूर्ण विकास में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लेह स्थित लोक निवास में उपराज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह गरिमापूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ, जहां देशभक्ति की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और गणतंत्र के मूल्यों को दोहराया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भी लद्दाख में तैनात सेना के हिम योद्धाओं की ताकत और प्रशिक्षण देखने को मिला। परेड में सेना की बैक्ट्रियन ऊंट, प्रशिक्षित बाज और भारतीय नस्ल के स्निफर डॉग शामिल हुए, जो विषम परिस्थितियों में सेना की तैयारी और क्षमता को दिखाते नजर आए। 77वें गणतंत्र दिवस पर लद्दाख से साफ संदेश सामने आया। चाहे बर्फीली वादियां हो या राष्ट्रीय मंच, देशभक्ति और कर्तव्य बोध हर हाल में अटल है। संकु से लेह और कर्तव्य पथ तक तिरंगे के साए में एकता, अनुशासन और संविधान के प्रति निष्ठा दोहराई गई। यही गणतंत्र की असली पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे। देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड में दिखा सेना का शौर्य। गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मुर्मू ने फहराया तिरंगा। स्वदेशी रूप से विकसित 150 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान गाया गया।
कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक, वंदे मातरम की धुन पर झूमा देश, 21 तोपों की सलामी। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा कर परेड की शुरुआत की। परेड की थीम विविधता में एकता। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक, ब्रह्मोस वेपन सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया ने देखा। कर्तव्य पथ पर भारत की स्वदेशी धनुष गन सिस्टम और अमूक और 77वें गणतंत्र दिवस पर हिमाचल प्रदेश में हर जिले और हर मंच पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर हिमाचली संस्कृति की झलक से लेकर राज्य के मैदानों में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक पूरे प्रदेश ने संविधान और लोकतंत्र का उत्सव मनाया। सत्ता और विपक्ष दोनों ने एकजुटता और विकास का संदेश दिया। ये खास रिपोर्ट देखें। देश ने 77वां गणतंत्र दिवस पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड के दौरान हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जिसने देवभूमि की पहचान को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती दी। ये आयोजन संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता नजर आया। ढोलो राढमाका मारा हिमाचल बड़ा बाका, लगा ढोलो राढमाका मारा हिमाचल बड़ा बाका, सौरभ कालिया विक्रम बत्रा हिमाचल रे शानो। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों, शहीदों और संविधान निर्माताओं को नमन किया। अपने बयान में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारत आज दुनिया के मजबूत लोकतंत्रों में शामिल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में भारत विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य इसी दिशा में तय किया गया है। संपूर्ण भारतवासियों को, हिमाचल वासियों, सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की शत शत बधाई। 77वां गणतंत्र दिवस मेरे देश में सब ओर विकास की नई गाथा को लिखे और हमारा लोकतंत्र निरंतर मजबूत हो, ये शुभकामनाएं हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देते हैं। यह गणतंत्र लाखों लाखों लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। हम उन बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दिया और उसके बाद भारत का ये गणतंत्र, भारत का ये लोकतंत्र मजबूत हो, इस दिशा में भारतवासियों ने आगे काम किया। मेरे देश का लोकतंत्र विश्व में मजबूत लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ा है। भारत दुनिया की तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। हम दुनिया में 2014 में 10वीं और 11वीं पायदान पर आर्थिक दृष्टि से खड़े थे। आज 2026 में हम चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े हुए हैं। जिला हमीरपुर में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास किया, जबकि स्कूली छात्रों ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस देश को एकजुटता, सामाजिक समरसता और विकास के साझा लक्ष्य की याद दिलाता है। उन्होंने देश की आजादी और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन
हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूँ जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियां दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। राजधानी शिमला के रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जो कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान, बिलासपुर के पीएमसी स्कूल और औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में भी तिरंगा पूरे सम्मान के साथ फहराया गया। हर जगह परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और शहीदों को नमन के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर हिमाचल प्रदेश में साफ संदेश देखने को मिला कि लोकतंत्र मजबूत है, संस्कृति जीवंत है और विकास की दिशा स्पष्ट है। तिरंगे के साए में संविधान को नमन किया गया और आने वाले वर्षों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया गया। यही गणतंत्र दिवस की असली भावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 77वें गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर का लाल चौक एक बार फिर से देशभक्ति के रंगों में रंगा नजर आया, जब गुजरात से आए पर्यटक अरुण ने पूरे शरीर पर तिरंगे के रंग लगाकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। साथ ही लाल चौक से लेकर सरकारी दफ्तरों और शहीदों के स्मारक तक कश्मीर में गणतंत्र दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया गया। एक खास रिपोर्ट देखें। ऐतिहासिक घंटा घर पर तिरंगे की शान, भारत माता की जय के नारे और एक अनोखा दृश्य। ये तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। गुजरात के अहमदाबाद से आए पर्यटक अरुण पूरे शरीर पर तिरंगे के रंग, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज और साथ में ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा मॉडल लेकर लाल चौक के ऐतिहासिक घंटा घर पर भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। अरुण का कहना है कि वे साल 2022 से हर गणतंत्र दिवस पर लाल चौक आते हैं। उनके लिए लाल चौक भारत की एकता, संप्रभुता और शौर्य का प्रतीक है। तिरंगे में रंगा उनका शरीर और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रतीक देश की ताकत, आत्मनिर्भरता और सेना के पराक्रम का संदेश देता नजर आया। मैं लगातार 2022 से मैं लगातार आता रहता हूं और मैं आज यहां पर भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज देना चाहता हूं। जो आज का युवा जो है सपने नहीं देखता है, आज का युवा जो सच होते देखता है। जो यहाँ पर तिरंगा लहराना फहराना एक चुनौती होती थी और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर तिरंगा लहराया था। 1992 में तिरंगा लहराया था। उस वक्त हालत खराब थे, बहुत हालत खराब थे। आज मैं 2022 से यहाँ पर आता हूँ और अकेला तिरंगा यहाँ पर आता हूँ और तिरंगा लहराता हूँ। गणतंत्र दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने श्रीनगर के बलिदान स्तंभ पहुंचकर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये दिन उन वीरों के बलिदान को याद करने का है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। डिप्टी सीएम ने जम्मू कश्मीर और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने पे और हिंदुस्तान के हर कोने कोने पे हर मज़हब, हर जात, हर बरादरी के लोगों को बहुत बहुत बधाई हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी। और यही दुआ करेंगे कि अगला 26 जनवरी जब आए 2027 और ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। जो ये आज खुशियाँ हैं इनसे ज़्यादा और खुशियाँ हैं। जम्मू कश्मीर अमन है, जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री बड़े फूले, जो कि हमारा एक रोज़गार है, हमारा एक साधन है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। और इसलिए उम्मीद उस मालिक उस रब आगे यही दुआ करेंगे कि अगला साल जब हो रहा है और अच्छा है और इससे बढ़िया है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ये सपना पूरा होगा, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने देखा था। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत
200 नई रेड बसों, दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी दर्जा और डिजिटल क्रांति की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट का, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की उस महापंचायत, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा किया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों से, और खाली जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं बल्कि देश के लोगों से, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने वादा किया हुआ है कि हम जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद यही करेगी उमर अब्दुल्ला सरकार कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अपने किए हुए वादे को निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो खुश दिन आएगा जो स्टेट हमारी महाराजा हरि सिंह की थी, जो स्टेट हमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने इस हिंदुस्तान के साथ जोड़ी थी, उस स्टेट को अपना खोया हुआ दर्जा वापस मिलेगा। उधर श्रीनगर नगर निगम मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। एसएमसी कमिश्नर फजलुल हसीब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर देशभक्ति का माहौल रहा। साथ ही नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 26 जनवरी जैसे आपको पता है हर साल बड़े आदाब और एहतराम के साथ मनाया जाता है, और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हर साल की तरह इस साल भी हमने ये बड़े ग्रैंड और बड़े जामिया तरीके से इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया है। और जैसा कि आपने देखा, बड़ी एक मास पार्टिसिपेशन इनफैक्ट हमारे एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ रही है, और सारी तैयारियाँ जो हमने एडवांस में ही की थी। तो हमारे 2 फंक्शंस जो रहते हैं, एक तो हम इंटरनली हमारा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फंक्शन रहता है, देन बख्शी स्टेडियम में जो मेन फंक्शन है उसमें भी हम बड़ा एक पिवटल रोल अदा करते हैं। तो मैसेज हमारा यही रहेगा आज कि रिपब्लिक डे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द रिपब्लिक, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसकी वजह से हमारे जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, हमारे जो वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उनका एक रिविजन हमें आज हो जाता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने किन प्रिंसिपल्स पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया था। तो उसी के बारे में आज रिपब्लिक डे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है और पूरे आदाब और एहतराम के साथ आज सेलिब्रेट हुआ है यहाँ। श्रीनगर स्थित डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में भी 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने ध्वजारोहण किया, जबकि डीसी श्रीनगर अक्षय लबरू भी मौजूद रहे। अंशुल गर्ग ने कहा कि बख्शी स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह के लिए सभी जिले पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने जनता को खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि यह आयोजन सामूहिक प्रयास का परिणाम है। रिपब्लिक डे के इस मुबारक मौके पर आप सभी को और हमारी सारी आवाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरीके का इस नेशनल डे का प्रोटोकॉल रहता है और हम मनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से इस साल भी डिविजनल लेवल इवेंट श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके अंदर ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब फ्लैग अनफर्ल करेंगे और तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है पूरी भीड़ के साथ, पूरे जोश के साथ बख्शी स्टेडियम की तरफ पहुंच रही है। सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी तैयारियों को पूरा किया है। इसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी तैयारियां जो हैं रिपब्लिक डे की खास तरीके से पूरी की गई हैं और सभी जगह पे हमें एक परेड के अलावा बहुत रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस मौके पर मैं अपने मीडिया के भी सभी साथियों को और सभी सिटीजन्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 77वें गणतंत्र दिवस पर लाल चौक से लेकर सरकारी दफ्तरों और शहीदों के स्मारक तक कश्मीर ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि देशभक्ति, लोकतंत्र और एकता की भावना यहाँ पूरी मजबूती के साथ जीवित है। तिरंगे के नीचे खड़ा लाल चौक आज भी भारत की अखंडता और गर्व की गवाही देता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।